How are you, 12th class? Fine? Okay. So, welcome in today's class. And today we are going to start our new poem from Flamingo, Keeping Quiet. First poem was My Mother at 66. Second was Elementary School. And today your third poem is Keeping Quiet. And it is written by the famous poet Pablo Neruda. Pablo Neruda is a well-known name in English literature. Okay, and as the title of the poem indicates, that what does it mean and what about this poem is. Actually, this poem is about the motivation to people for doing their introspection. इंट्रोस्पेक्शन जानते हैं किसे बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है कि जब हम अपने अंदर झांकें, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, है ना? मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? मेडिटेशन मीन्स कि वी सिट क्वाइटली एंड डू आर सेल्फ एनालिसिस. सेल्फ एनालिसिस हम अपने आप से बात करते हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी वांट, हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जब हम ये सारी चीज़ें अपने आप शांत बैठ के एनालिसिस करते हैं, क्लोजिंग आवर आईज, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन और meditation. Meditation word तो not a new word for anybody in today's scenario. Time to time you would used to listen this word meditation. Of course introspection may be the new word for you. So introspection का meaning जैसे मैंने बताया कि हम अपने आप से बात करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो that thing is called, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं meditation. ठीक है, तो let's start the poem. First I tell you something about the this poet Pablo Neruda. Pablo Neruda is born in 1904 and died in 1973, and you know it is not her actual name. Pablo Neruda is her pen name, and and the actual name was Nafeli Ricardo Reis Bonsalota, and born in July 12 in 1904 in Parral, Chile. Neruda spent his early childhood in Temuco and began contributing some articles to the daily law Manifena at the age of 13. Just imagine. 13 एज में आप कितने कौन सी क्लास में थे? हार्डली इन 6 क्लास, है ना? तो 6 क्लास की एज में ही उन्होंने अपने जो आर्टिकल्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए थे. यानी एक तरीका तो होता है लोगों तक पहुंचाने का कि यू पब्लिश्ड, है ना, और एक तरीका होता है कि आप स्वयं डिस्ट्रीब्यूट करें. तो और इन 1920 ही अडॉप्टेड द पेन नेम. 1920 में उन्होंने अपना ये पेन नेम मैंने पहले भी आपको बताया था. पेन नेम का मतलब क्या होता है कि जिस नाम से हम अपनी एज ए राइटिंग में अपनी जो पहचान बनाते हैं उसके लिए हम कोई अपना उपनाम रख लेते हैं. ठीक, बहुत सारे आपने कवियों को, लेखकों को सुना होगा कि जो उनका उपनाम है, जिस नाम से वो लिखते हैं उसको बोलते हैं पेन नेम. यानी उनके लिखने का जो नाम है उसको हम पेन नेम बोलते हैं. तो पेन नेम उनका दूसरा था. पैब्लो नेरुदा उनका पेन नेम था और एक्चुअल नेम उनका दूसरा था. तो उसमें उन्होंने कब रखा है? 1920. एंड इन द मेमोरी ऑफ कैसलबर्ग पोएट जैन नेरुदा and made literary contribution to the journal Salvia Austral. तो इस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया और until his death on September 23 in 1973 Pablo remained active. अपनी डेथ के टाइम तक वो लगातार कॉन्टिन्यूएशन में एक्टिव रहे थे, लिखते रहे थे. उन्होंने एक बार भी ब्रेक अपना उससे लिखने से नहीं लिया था. और वो पॉलिटिक्स, लिटरेरी एरिया अब जो था उनका कंट्री का, उसमें भी एक्टिव रहे थे. and he was forced to leave in and out of Chile on several occasions due to his political views and
एक्टिविटीज एंड डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, कई बार उनको अपने देश से बाहर भी रहना पड़ा था अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के कारण, ठीक। और मच ऑफ हिज पोइट्री बियर्स स्टाम्प, और अधिकतर उनकी जो पोइट्री है उसके ऊपर जो उनका ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि हाँ, कोई भी पोएट या कोई भी राइटर जो चीज़ें लिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्चुअल लाइफ है, ये जो उसके एक्चुअल इंटरेस्ट हैं, उनका भी उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है ना। यानी हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसका रिफ्लेक्शन, हमारी जो भी हम बात करेंगे उसमें डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स, वो जरूर दिखाई देता है, ठीक। तो अब ये पैब्लो नेरुदा के मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पोएम के बारे में भी बता रही हूँ कि पैब्लो नेरुदा वाज क्रिटिकल ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑपरेशंस, एंड हिज पोएम दिस कीपिंग क्वाइट इज ए कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जैसे अभी आपको मैं बताया ना, इंट्रोस्पेक्शन फॉर ऑल ह्यूमन, सबके लिए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एज पर्सन को वो यहाँ पर उसको एड्रेस करके ये पोएम नहीं बोल रहे हैं। उनके इस पोएम को जो एड्रेस है वो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, हर व्यक्ति के लिए वो जो है अपनी पोएम डेडिकेट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को उनकी कीपिंग क्वाइट पोएम को पढ़ के इससे इंस्पायर होना चाहिए, और जो वो करने के लिए कह रहे हैं वो करना चाहिए, वो इसके लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक। द पोएम इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर मेडिटेशन, यानी किस फॉर्म में उन्होंने अपनी पोएम को पेश किया कि जो हम मेडिटेशन के टाइम जो क्रिया करते हैं, है ना, एक्सरसाइज जो हम मेडिटेशन के वक्त करते हैं, वही सेम थिंग उन्होंने अपनी इस पोएम में बताया है कि ऐसा हमें करना चाहिए। यानी मेन थिंग क्या है, मेडिटेशन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इंट्रोस्पेक्शन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी साइलेंट, यानी जब हम शांत होंगे, चुप होंगे, तो तभी तो हम मेडिटेशन करेंगे, तभी तो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अदरवाइज उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं कोई भी इंट्रोस्पेक्शन या मेडिटेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज टू बी साइलेंट, यानी साइलेंस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन। इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस वन कैन, कि यदि हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं, चुप बैठते हैं, तो उस, चाहे हम 1 सेकंड के लिए बैठ रहे हैं, चाहे 2 सेकंड के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, तो एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड वी आर डिसकनेक्टिंग आवरसेल्फ फॉर आवर फिजिकल एक्टिविटीज in connection of this society or in connection of this world। यानी हम कहीं ना कहीं वो सारा जो काम हम एक्टिव करते हुए कर रहे हैं, चाहे किसी को फायदा पहुंचाने का कर रहे हैं या आम हार्म पहुंचाने का कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे हम उस साइलेंस के टाइम, उस मेडिटेशन के टाइम, उस इंट्रोस्पेक्शन के टाइम अपने आप को कहीं ना कहीं हम डिटेक्ट कर लेके, डिस्कनेक्ट करके हम थोड़ी देर के लिए वो काम से बच जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर उनका पर्पस है कहने का। और वो जो काम है वो कह रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो वायलेंस भी हो सकता है, वो किसी को हार्म पहुंचाना हो सकता है, वो किसी के लिए हम बुराई करना हो सकता है ना। ये सारी चीज़ों से हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को बचा लेंगे। तो ऐसा करके जो वो कह रहे हैं कि वो जो पल होगा कौन सा, वो साइलेंस का, वो कीपिंग क्वाइट का, वो इंट्रोस्पेक्शन का, वो मेडिटेशन का, दैट मूवमेंट विल बी सर्टेनली एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक वर्ड का मतलब होता है दैट इज अनयूजुअल, दैट इज स्ट्रेंज, जिसको आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा, जिसको आपने कभी पहले महसूस नहीं किया होगा। ऐसा क्षण, ऐसा मोमेंट, उस पल के लिए उसको हम वर्ड यूज करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एक्सोटिक। तो ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो इन, और दूसरे वो कह रहे हैं, इन सच इनएक्टिविटी एंड साइलेंस वी कैन फील द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी उस क्षण, जिस समय हम साइलेंट हैं और क्वाइट हैं और अब मेडिटेशन में बैठे हैं, तो उस पल हम डेफिनेटली क्या फील करते हैं, अपनी जो हमारी ताकत है एज ए मानव, वो उस ताकत को हम डेफिनेटली रियलाइज करते हैं, फील करते हैं। ठीक, तो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं कि इस पोएम में जो मेन मैसेज है वो क्या है। आपने कोटेशन सुनी होगी, इफ speech is silver then silence is gold।
सॉरी, इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। यानी यदि बोलना जो है वो चांदी है, उसकी वैल्यू जो है आप चांदी से आंकें, तो अगर आप चुप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो गोल्ड के समान है। यानी वो उससे भी बेहतर है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्या चीज़ हमारे लिए? साइलेंट रहना, चुप रहना। ठीक, तो चलिए हम जो है अब अपनी पोएम शुरू करते हैं कि यहाँ पर जिसमें द पोएट इज टेलिंग दैट साइलेंस इज अ ट्रेजर फॉर ourselves, for we people. First paragraph. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our हाथ और arms so much. तो यहाँ पर जो पोएट है वो वी मानव को जो है एड्रेस करके क्या कह रहा है? नाउ वी विल काउंट अप टू 12, कि चलो अब हम कहाँ तक गिनते हैं? 12 तक, कि अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल, और हम सब जो हैं जब तक हम 12 तक काउंट कर रहे हैं, यानी मन मन में ही कर रहे हैं, उतनी देर तक हम सब चुप बैठेंगे, विदाउट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड, विदाउट इंडल्जिंग इन एनी वर्क। यानी बिना किसी काम में लगे, बिना एक भी शब्द बोले, हम उन 12 तक गिनने तक बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप बैठते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे फॉर वंस ऑन द अर्थ ऑफ द फेस से क्या मतलब है उसका? कि यहाँ पर फॉर वंस ऑन द फेस से मतलब है कि यदि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि थोड़ी देर के लिए, कि जब हम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, थकान है, तनाव है, ऐसी स्थिति में, या वी आर इन द स्टेट ऑफ अ डायलेमा। डायलेमा मीन्स when we are not in the state of mind that we can choose either go this or this, मैं ये करूं या वो करूं। जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं डायलेमा। तो क्या यदि हम कभी ऐसी स्टेट में हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एन एनी लैंग्वेज, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? कीपिंग क्वाइट है। वो क्या है? मेडिटेशन है। वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है। वो क्या है? टू बी इनएक्टिव है। यानी इनएक्टिव से मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो गए हैं या अब हम कुछ करेंगे नहीं। नो, इनएक्टिव मीन्स कि हम थोड़ी देर के लिए अपने सारे काम छोड़ के शांत बैठ रहे हैं। ठीक, तो ये उसका यहाँ पर कहने का मतलब है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और उस क्षण हम कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी भाषा से मतलब क्या है? कि वो ये करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को नहीं बोल रहा, वो ये करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को नहीं बोल रहा। वो कह रहा है कि ऐसा करते हुए हम क्या करेंगे? हम कहीं के भी रहने वाले हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वी विल बी क्वाइट। We are sitting quietly without moving, without speaking in any language. Let's stop for 1 second. चलिए कम से कम 1 सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, है? Stop and not move our arms so much. Not move our arms से मतलब है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारे हाथ जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। हमारे हाथ बिल्कुल शांत कब बैठते हैं? या तो हम आराम कर रहे हैं, या हम बैठ के कुछ सोच रहे हैं, या कुछ भी जो है हम बिल्कुल कहीं से अपने आप डिटैच करके बिल्कुल आराम से अलग बैठे हुए हैं। केवल उसी क्षण हमारे जो हाथ हैं वो इनएक्टिव दिखाई देंगे, वो हिल नहीं रहे होंगे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। तो वो को जब हमारे हाथ नहीं हिल रहे होंगे तो दैट मीन्स वी आर सिटिंग क्वाइटली, वी आर कीपिंग क्वाइट फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, है ना? तो वो कह रहे हैं कि चलिए हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल काम, अपने माइंड को बिल्कुल जो है मेकिंग फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, किसी भी तनाव से मुक्त करके शांत बैठते हैं, पीसफुली, काम,
CALM, काम, बिल्कुल शांत बैठते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि इस कीपिंग क्वाइट से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट से वो कह रहा है कि फॉर वंस इफ वी आर कीपिंग क्वाइट और स्टिल, देन डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, सुअवसर, मौका। कहाँ का अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी? टू इंट्रोस्पेक्ट इन आवरसेल्फ। जो वर्ड मैंने आपको शुरू में यूज़ किया था कि थोड़ी देर के लिए यदि हम शांत बैठते हैं तो डेफिनेटली इस थोड़ी देर के जो कीपिंग क्वाइट है, विदाउट रशिंग, विदाउट मूविंग हम बैठ रहे हैं, तो इससे हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा, अपने आप से बात करने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इस समय हम क्या कर रहे होंगे? डेफिनेटली वी आर डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक रहे होंगे। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना, और इंट्रो से मतलब यहाँ पर उसे, इंट्रो से मतलब क्या है? अपने अंदर। इंट्रोस्पेक्शन, हम उस समय अपना ही इंस्पेक्शन कर रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे जब हम बिना स्ट्रेस के होंगे, विदाउट डायलेमा होंगे। तो जो वो हमारी जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो क्या होगी कि हम शांत बैठे होंगे। अब यहाँ पर वो कह रही है कि इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी मिलेगी, इंट्रोस्पेक्शन की मिलेगी। और दूसरी बात कि मोर इम्पॉर्टेंट है कि फॉर दोज आर, ये जो मूवमेंट है हम क्या भूल जाएंगे उस समय? डेफिनेटली वी विल फॉरगेट आवर डिफरेंसेस। जो एक दूसरे के प्रति हमारे मतभेद हैं, जो एक दूसरे के प्रति हमारी जेलसी है, जो एक दूसरे के प्रति हमारा मन मुटाव है, हम उस सब को भूल के सब एक साथ बैठे होंगे। वी आर इंडल्जिंग, वी आर डूइंग ओनली इंट्रोस्पेक्शन, वी आर डूइंग ओनली मेडिटेशन, ये कर रहे होंगे। तो इस समय क्या हो जाएंगे? हम सब एक हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड जो है पीसफुल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक क्षण के लिए सारे संसार में हर व्यक्ति जो है क्या हो गया? उसने थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया, 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए। अब आगे वो बता रहे हैं कि उसके हमें फायदे क्या होंगे अगर एक क्षण के लिए, और everybody in this world keeping quiet, everybody is sitting inactive, everybody is doing only meditation, everybody is doing only introspection। तो उस एक क्षण के फायदे क्या मिलेंगे हमें अगर सब काम छोड़ के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सब अपने जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर है, चाहे वो हमारे जो है एक दूसरे के प्रति कास्ट और रेस को लेकर है ना, या इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को लेकर के है, स्टेटस के डिफरेंसेस को लेकर है, तो डेफिनेटली वी वुड हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। उस एक क्षण में हम सब कुछ भूल चुके होंगे। एंटायर वर्ल्ड विल बी ओनली इन द पीस। ठीक, तो यहाँ पर अब उसने कहा कि यदि एक क्षण के लिए पीपल आर नॉट स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या है कि सब अपना जो डोमिनेशन है वो किसको लेके? लैंग्वेज को, चाइनीज़म जिसको बोलते हैं, है ना, कि उसको लेके वो सारा हम छोड़ चुके होंगे। अपनी भाषा को लेके जो हमारा हम अंदर हमारे अभिमान होता है, तो वो सारे हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानीज हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इजराइल हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, एवरीथिंग। हम वो सारे प्रेजुडिसेस जो एक दूसरे के लिए पालते हैं वो सब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि पोएट हमें कह रहा है कि वी शुड स्टॉप फॉर ए मूवमेंट, वी शुड स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स। एक क्षण के लिए हमें अपने अपने हाथों को भी जो है क्या कर देना होगा? रोक देना होगा कोई भी काम करने से। बिल्कुल हम जो है रेस्ट की उसमें पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो ऐसा करने से हमें इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, ऐसा करने से हम क्या होंगे? अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जो अपनी कमियां पाएंगे। Second stanza is, it would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. एक्सॉटिक मैंने बताया ना क्या कि ऐसे करते समय हम जो हैं एकदम उस एक्सॉटिक मूवमेंट में होंगे। तो ये यहाँ पर कौन सा मूवमेंट होगा? ऑफ इमेंस जॉय, ऑफ इमेंस प्लेजर। ये स्ट्रेंज मूवमेंट हमें अत्यधिक खुशी देने वाला होगा,
अत्यधिक जो है हमें शांति देने वाला वो जो है क्षण बन जाएगा, जिसको उसने यहाँ पर वर्ड को यूज किया एक्सोटिक, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऐसा क्षण जिसको आपने आज से पहले फील नहीं किया होगा, ऐसा पल हो जाएगा वो। क्यों? विदाउट रश, विदाउट इंजन। उस समय कोई भी मशीन नहीं चल रही होगी, किसी को भी भागने की जल्दी नहीं होगी, कोई एक दूसरे को कर नहीं रहा होगा, जिसको आपने अभी थोड़े दिन पहले ही जब टोटली लॉकडाउन था उस समय नहीं फील किया था। क्या हो गया था? उस चीज को आप इस पोएम से जोड़ के देखिए कि जब कीपिंग क्वाइट, यानी हम सब लोग घरों में चुप बैठ गए थे। भाई आप बाहर निकलेंगे तभी तो हम काम करेंगे। जब हम घर में बैठे हैं तो चलिए लेडीज या वो तो फिर भी लगे हुए हैं, पर जेंट्स जब घर में सब काम छोड़ के बैठे हुए हैं उन तो कुछ नहीं करना है। तो उस समय क्या हो गया था? कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा था, कोई जो है कोई हथियार नहीं बना रहा था, कोई ट्रैफिक उस पे रोड पे नहीं था, तो कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, कोई जो है हम पानी के में गंदा नहीं कर रहे थे, तो देखा गंगा कितनी सारी नदियां कितनी स्वच्छ हो गई थी, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं था, तो सारा जो है वातावरण कितना शांत हो गया था। तो एक मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि वो जो लॉकडाउन था वो क्या था? वो कीपिंग क्वाइट वाला क्षण था। तो उस समय हमने जो उस लॉकडाउन में हमने फील किया कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, कोई किसी के साथ जब बाहर निकल नहीं रहे थे तो कोई ईर्ष्या नहीं हो रही थी, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी किसी के साथ, कोई चोरी नहीं हो रही थी, कोई डकैती नहीं हो रही थी, सब इनएक्टिव होकर सिर्फ घर में बैठे हुए थे। तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा था जिससे किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो हम। तो उससे यहाँ पे आप जो है इसको रियलाइज करके, कनेक्ट करके इस पोएम को देख सकते हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। ऐसा करने से जब हम क्या हो गए थे, एक क्षण के लिए क्वाइट होकर बैठ गए थे, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी काम के। इंजन से मतलब कि कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई मशीन नहीं चल रही थी, हमारा कोई हाथ पैर नहीं चल रहे थे, हम जो है कोई काम नहीं कर रहे थे। तो उस समय किसी भी तरह की जो है क्या थी, भाग दौड़ नहीं थी, रश नहीं था, किसी तरह की कोई पॉल्यूशन नहीं था, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, किसी भी तरह का पॉल्यूशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में उस समय नहीं हो रहा था, सारे पॉल्यूशन खत्म हो गए थे, है ना। तो ये फायदा होता है कि वी वुड ऑल बी, ऐसा करने से हम एक दूसरे को सब एक साथ समझ रहे थे, एक जैसा समझ रहे थे, सब एक ही कंडीशन में थे ना, घर में बैठे हुए, कोई को सड़क पे नहीं जाना है, तो सब एक जैसा हो गए थे, चाहे वो अमेरिका में था, चाहे वो यहाँ था, चाहे वो पाकिस्तान में था, चाहे वो कहीं पर भी था, सब क्या हो गए थे? इनएक्टिव, शांत बिल्कुल बैठ गए थे, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कहीं कुछ नहीं होना था, है ना। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है विदाउट रश, विदाउट इंजन से मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी किसी एडवांसमेंट में, या जिसे हम रैट रेस बोलते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं उससे आगे निकलने की, वो सब बंद हो चुकी थी। सब शांत बैठे हुए थे, पीसफुली बैठे हुए थे, सिर्फ जो है अपने थॉट्स जो थे, विचार जो थे, उनका मंथन हो रहा था घर में बैठ के। और दूसरे, अब यहाँ पर जो पोएट है वो टुगेदरनेस की बात कर रहा है, तो टुगेदरनेस से यहाँ पर मतलब है कि उस एक्सोटिक मूवमेंट में ट्रंक्वालिटी, ट्रंक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक खुशी वाली फीलिंग जो है महसूस करते हैं, तो उसमें हम सब जो है अपने डिस्क्रिमिनेशन भी भूल जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ जो है अपने मतभेद को भूल जाते हैं, सब कुछ जो है हमने पहुंच दिया होता है संसार से, जो वॉर की, लड़ाई की, एक दूसरे के लिए तैयारियां कर रहे थे, मिसाइल्स बना रहे थे, बम बना रहे थे, थोड़े टाइम के लिए वो सब हमने छोड़ दिए, सब कुछ बंद हो गया है इस टाइम। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि इस तरह से ये जो क्षण होगा ये एक्सोटिक होगा हम सब के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो क्या है? Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में वो इस चीज के एक हर एक उसके लिए बना के फायदे बता रहा है कि इस एक मिनट में यदि कोई शांत बैठा है, वो कौन है? फिशरमैन, मछुआरे, अगर वो समुद्र में नहीं जा रहे हैं मछलियां पकड़ने के लिए, है ना, तो क्या होगा? मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति इनएक्टिव हो गया लॉकडाउन में, किसी को बाहर नहीं निकलना है। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई काम कैसे करेंगे? जब कोई काम नहीं करेंगे तो एक दूसरे को हम नुकसान कैसे पहुंचाएंगे,
है ना। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में जब हम इनएक्टिव होके 1 मिनट के लिए कीपिंग क्वाइट में स्टेट में बैठ गए हैं, मेडिटेशन की स्टेट में बैठ गए हैं, तो उस समय मान लीजिए जो फिशरमैन है वो भी शांत बैठ गए हैं, तो क्या होगा उससे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो किसी मछली को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। भाई फिशरमैन का काम क्या होता है, मछलियों को जाल में फंसा के बाहर लाना, और वो मछलियां मर जाती हैं जैसे वहां से लेके आते हैं। तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना हम मछलियों को, अगर समुद्र से हम वी आर ट्रैपिंग इन आवर नेट, यदि हम उनको जाल में फंसा के लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम मछलियां को मार के उनका नुकसान कर रहे हैं। तो उस क्षण जिस क्षण सब मछुआरे भी इनएक्टिव होके बैठे हुए हैं, तो उस क्षण क्या होगा, किसी भी मछली को, किसी व्हेल को नुकसान नहीं हो रहा होगा, उनकी मृत्यु नहीं हो रही होगी। वो सब जो है हैप्पीली अपनी जो है लाइफ जो है एंजॉय कर रही होंगी वाटर में। यहाँ ये मतलब है कि कोई भी मछुआरा किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, साल्ट जानते हैं, नमक जहाँ पर बनाया जाता है, नमक कहाँ बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है समुद्र के किनारे। समुद्र में से जो खारा पानी जहाँ पर होता है, वहीं से वो जो उसके अंदर रेत होती है, उसी के अंदर वो नमक के कण पाए जाते हैं। तो उस रेत को धीरे धीरे बाहर करते रहते हैं और फिर उस रेत में से नमक को अलग किया जाता है। तो जो लेबर ये काम करती है, कौन सा, उस रेत को बाहर निकालने का, यानी साल्ट को बाहर निकालने का उस पानी से, तो वो नमक में आपने थोड़ी देर देखा है कि अगर थोड़ी देर हम नमक के पानी में काम करने लगे या नमक में, तो हमारे 2 हैंड्स हैं वो गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो द मूवमेंट द मैन्स आर नॉट गैदरिंग साल्ट, उस क्षण मान लीजिए वो भी जो है शांत बैठे हैं, जो नमक का काम करते हैं, खट्टा नमक को इकट्ठा करने का, बनाने का वहां समुद्र के किनारे, तो वो जिस क्षण खाली बैठे हैं तो डेफिनेटली उस क्षण वो क्या कर रहे होंगे, दे क्या कर रहे होंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हाथों को सहला रहे होंगे, अपने हाथों को आराम दे रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितना जो है उनके हाथ कटे फटे हो रखे हैं। तो उस एक क्षण उनके हाथों को कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, उनके हाथों को दर्द नहीं हो रहा होगा। काम करते थे नमक निकालने का और उस टाइम उनके हाथ गलते थे, तो उस समय उनके जो हाथ हैं डेफिनेटली वो क्या होंगे, वो भी सेफ रहेंगे। यानी यहाँ दूसरे पैराग्राफ में उसने किसकी फायदे बताए, वेल्स को फायदा होगा। दूसरे दोज पीपल दोज आर डूइंग द वर्क ऑफ साल्ट गैदरिंग, उनके हाथों को आराम मिलेगा, वो अपने हाथों को सहला रहे होंगे, वो अपने हाथों को देख रहे होंगे कि देखो हमारे हाथ जो हैं वो कैसे हो गए हैं। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, कि थोड़ी देर के लिए भी जो चाहे वो फिशरमैन है, चाहे वो साल्ट गैदरिंग मैन है, वो इनएक्टिव होकर बैठे हैं, या चाहे वो लॉकडाउन की वजह से बैठे हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हमने कीपिंग क्वाइट जो है अनाउंस कर दिया सबके लिए कि सब चुपचाप बैठ जाएंगे, तो उस क्षण में वो भी जो है चुपचाप बैठे हैं, तो उनको क्या फायदा हुआ होगा, एनवायरनमेंट को क्या फायदा हुआ, मछलियां नहीं मर रही हैं, मछलियां नहीं मर रही हैं तो समुद्र को नुकसान नहीं होगा। अगर किसी समुद्र में सारी मछलियां मार दी जाएं तो समुद्र का पानी खराब हो जाएगा, वो यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। उसके जो अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मछलियां उसके अंदर रहती हैं, तब वो उनको खाती रहती हैं, जो शैब होते हैं, इसीलिए वो समुद्र का पानी साफ होता है। तो अगर हम वहां से सारी मछलियों को बाहर निकाल देंगे तो पानी जो है वो हमारे यूज के लिए रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम उस दौरान यानी कीपिंग क्वाइट अगर हमने थोड़ी देर के लिए उसको फॉलो किया है, तो उस टाइम पीरियड फिशरमैन और साल्ट गैदरिंग लोग जो हैं उनको ये फायदा होगा कि वो फिशेस को जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। फिशेस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो तो डेफिनेटली हम सबको फायदा होगा। जो साल्ट गैदरिंग पीपल हैं वो अगर किनारे पर बैठे हुए हैं तो वो अपने हाथों को सहला रहे होंगे, उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा उनके हाथों को। तो यहाँ पर इन 7 पैराग्राफ्स में, डिफरेंट पैराग्राफ्स में, द पोएट इज गिविंग एम्फसाइसिस ऑन द एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट, ऑफ डूइंग मेडिटेशन, ऑफ डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, कि उस क्षण हम अगर शांत बैठे हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। सो फॉर नाउ, अप टू नाउ, it's over, and tomorrow we will continue our poem for the 4th paragraph. Until then, you go through the poem again, try to explain each and every line, try to read about the poet जो उसका है पैब्लो नेरुदा, उनकी जो बायोपिक है वो तैयार करेंगे आप,
और जो क्वेश्चन आंसर आई एम सेंडिंग यू, दोज क्वेश्चन आंसर विल यू राइट डाउन इन योर नोटबुक. Thanks and have a nice day. Goodbye.